इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम 9th के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है? सबसे पहले तो संख्या पद्धति में हमारी आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अंडरवुड वाली, अपॉन वाली, पॉइंट वाली, मतलब जितनी भी परिमेय में और अपरिमेय में जितनी भी सारी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं में आएंगी। ठीक है, अब जाने परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। हम पढ़ेंगे अब परिमेय संख्याएं, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जिसे अपॉन में, बटे में या P अपॉन Q सिंपल भाषा में बोलें तो P अपॉन Q के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हमारा जो हर होगा, हर ये 0 नहीं होगा। 0 के अलावा चाहे जो हो सकता है, लेकिन हमारा हर 0 नहीं होगा, उसे ही कहते हैं परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 4/7, 5/2, 7.5। मतलब चाहे पॉइंट में हो और चाहे बट्टे में हो, बस हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं में आ जाती हैं। अब हम अगला देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, परिमेय संख्याओं की जस्ट उल्टी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय को लिखते हैं P/Q के रूप में, लेकिन अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अंडरवुड वाली भी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी अपरिमेय होती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या, और ऐसी भी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं। तो हम जान चुके हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके आगे हम लगाएंगे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। अब आप अपनी प्रश्नावली बुक में प्रश्नावली 1.1 ओपन करिए, जिसका पहला क्वेश्चन अपनी बुक से ही पढ़िए। उसमें है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? उसने पूछा है क्या शून्य 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। फिर पूछा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, फिर उसने बोला है जहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, एवं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना उसने बोला है। उसने बोला है क्या आप 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो हल आप करेंगे तो ये बताइए, 0 को आप 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी देखिए, हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, P की भले ही 0 हो, लेकिन Q की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा हाँ, 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आंसर होगा 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कि 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 0 को हमने 0/1 किया तो भी हमें 0 ही मिला, 0 को हमने 0/2 किया तो भी हमें 0 ही मिला, 0 को हमने 0/3 किया तो भी हमें 0 ही मिला। मतलब 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 व 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। ठीक है, 3 व 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या
पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अब आप देखिए, आपकी पहली संख्या तो 3 है, दूसरी संख्या आपकी है 4, तो आप यहाँ पे पहली संख्या रखिए, दूसरी संख्या रखिए और उसका 2 में भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वो आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो 3 प्लस 4 बटे 2, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 बटे 2। तो आपकी 3 और 4 के बीच पहली संख्या बनी 7 बटे 2। अब हमें पहली परिमेय संख्या मिल चुकी है। ऐसे ही हमें 6 परिमेय संख्याएं, ऐसे ही हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब हम निकालेंगे 3 और 7 बटे 2 के बीच, मतलब हम निकालेंगे 3 और 7 बटे 2 के बीच। तो हमें 2 मिल चुकी हैं अपनी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो हम करेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, आगे तो आएगा 1 बटे 2 बाहर ले लेंगे ये, फिर करेंगे 3 प्लस 7 बटे 2। अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बटे 2, 2 आएगा आपका लासा, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 7 बटे 2। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 प्लस 7 कितने होते हैं, बताओ, 13। ठीक है, तो आएगा 13 बटे 2, तो ये होगा 13 बटे 4। तो ये अपना दूसरी परिमेय संख्या मिलेगी, मतलब हमें 3 और 7 बटे 2 के बीच में एक और परिमेय संख्या मिली है 13 बटे 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे 7 बटे 2 और 4 के बीच। अब हम निकालेंगे 7 बटे 2 और 4 के बीच एक और परिमेय संख्या। ऐसे ही करते करते हमें अपनी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब 7 बटे 2 और 4 के बीच, 7 बटे 2 और 4 के बीच। तो हमारी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो हम लिखेंगे 7 बटे 2 प्लस 4 बटे 2। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 बाहर, 2 इसका लासा आ जाएगा, तो 7 प्लस 4 दूनी 8, ये बना। अब देखो, अब होगा 1 बटे 2। ठीक है, 1 बटे 2, 8 7 15 बटे 2। तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 का 2 में गुणा होगा तो 15, 2 दूनी 4। तो अपनी दूसरी परिमेय संख्या आई 15 बटे 4। 3 आ चुकी हैं, 3 और ज्ञात करनी है, मतलब 3 और 4 के बीच हमें 3 संख्याएं मिल चुकी हैं। अब हमें और ज्ञात करनी है, तो हम और ज्ञात करेंगे। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे 13 बटे 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे 15 बटे 4 और 4 के बीच एक अलग परिमेय संख्या है, तो हम निकालेंगे 15 बटे 4 और 4 के बीच। इसके बीच हम निकालेंगे तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, तो 15 बटे 4 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 2 ये बाहर आ जाएगा, ये 4 लासा आ जाएगा, 4 4 16, तो 15 प्लस 16 बटे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 31। 15 और 16 कितना होता है, 31, तो 31 बटे 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 31 का 31 रहेगा, 31 का 1 में गुणा करेंगे तो 31, और 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। ये हमारी आ गई चौथी परिमेय संख्या है, 31 बटे 8। 31 बटे 8 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे 31 बटे 8 और 4 के बीच पाँचवीं परिमेय संख्या है, तो निकालेंगे 31 बटे 8 और 4 के बीच, तो ये आएगी हमारी पाँचवीं। हमें टोटल निकालनी है 6, ये हमारी पाँचवीं है, तो इसको भी करेंगे 31 बटे 8 प्लस 4 बटे 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, इसके आगे 8 हमारा लासा आ जाएगा। ठीक है, 8 लासा आने के बाद 4 8 32, ये हो चुका। अब और सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये आया 2 1 3 3 3 6, 63 बटे 8। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 63 बटे 8 दूनी 16, ये हमारी आ गई पाँचवीं परिमेय संख्या, तो इसको भी हम यहाँ लिख देंगे 63 बटे 16। अब देखो 1 2 3 4 5 आ चुकी हैं। अब हमें निकालनी कितनी थी, 6, तो हम अपनी छठवीं परिमेय संख्या निकालेंगे।
अब हम निकालेंगे, हम देखो इसके बीच की सबके बीच की निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे 3, किसी के बीच की भी निकाल दो आप, इसको ले लो, इसको ले लो, किसी के बीच की निकाल के एक और परिमेय संख्या निकाल के रख दो। जैसे हम निकालेंगे 13/4 और 4 के बीच, 13/4 और 4 के बीच, तो ये हमारी आएगी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी है 13/4 प्लस 4 भागे 2, ये करेंगे तो इसके आगे सॉल्व करने पे 1/2 बाहर आ गया, 4 अपना लासा आ गया, तो 13 प्लस 4 चुके 13 प्लस 4 चुके 16। अब इसको ऐड करेंगे तो 1/2 बाहर गुणा 6 3 9 1 1 2 29/4 ये आ गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 29/4 दूनी 8, ये हमारी आ गई छठवीं परिमेय संख्या है। तो इसके आगे हम लिख देंगे 29/8। तो ये हमारी देखो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 निकालनी थी, हमारी 6 परिमेय संख्याएँ 7/2 13/4 15/4 31/8 63/16 और 29/8। अब आप अपने मन से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हमें 3 और 4 के बीच निकालनी थी तो हमने पहले तो 3 रखा, 3 और 4 के बीच निकालने के लिए सबसे पहले हमारी आई 7/2, फिर हमारी आई 13/4, फिर आई 15/4, फिर अब आई 29/8 29/8, मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में इसे लिख दो 29/8, फिर आई 31/8, फिर आई 63/16, फिर 4, मतलब 3 और 4 के बीच ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। यही है आपका आंसर।